हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था और कैसे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है डोमिनेट ट्राइड्स के बारे में। देखिए, ऐसा हुआ था कि सबसे पहले तुरंत मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बना दिया गया था। सबसे पहले शुरुआत की गई थी और शुरुआत की थी डोमिनेट ट्राइड्स ने। यानी इन्होंने पहली बार एक ऐसा अरेंजमेंट दिया था जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। जिसमें कौन कौन थे, इन्होंने क्या बोला था, ट्राइड्स बोला था, यानी कि तीन तीन के पेयर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और इनके लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता था कि जो पहला पेयर है, पहले पेयर में ये जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट यानी जो थर्ड एलिमेंट है, दोनों का एवरेज मीन निकालने पे बीच वाले का मास हमें मिलता है। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो ढूंढा जा रहा था उसका बेसिस एटॉमिक मास था, एटॉमिक नंबर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथियम है उसका मास कितना होता है 7, पोटेशियम का मास 39। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं एवरेज मीन। जैसे आपको 2 नंबर ऊपर है, ठीक है, जितना नंबर आपने ऊपर लिखा है उतना आपको देखना है। ऊपर 2 नंबर है तो नीचे से कितने डिवाइड करेंगे, 2 से। देखिए 39, पोटेशियम का मास 7, लिथियम का मास, दोनों को ऐड करने पे आएगा 46, डिवाइड कर देंगे 23, जो कि किसका मास है, सोडियम का। तो यही डोमिनेट ट्राइड्स ने बोला था कि जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज मीन होता है वो मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कैल्शियम, स्टोडियम और बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद आए थे ये ट्राइड्स, थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि ये ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। उसके बाद बहुत अदर एलिमेंट्स को भी ढूंढा गया था जिनकी अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो अब साइंटिस्ट थे जो हमारे, वो थे न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, हाँ, और जो डोमिनेट ट्राइड्स थे इन्होंने ये जो किया था अरेंज, ये 1870 से लेकर 1829 के ईयर तक के बीच में किया था। न्यूलैंड ऑक्टेव्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। मतलब इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को और अरेंज करने की कोशिश की थी, बट ये क्या कर पाए थे। इन्होंने क्या बोला था, इनका जो ऑक्टेव्स था इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि ये जो इनके पेयर हैं, यानी इन्होंने एक लाइन में 7 एलिमेंट को रखा था और इन्होंने इस 7 एलिमेंट को 7 सुरों से कंपेयर किया था। यानी जैसे हम लोग संगीत में 7 सुर पढ़ते हैं, सा रे गा मा प ध नी। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सा। यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो गिन के अपने 8वें एलिमेंट के बराबर जो होगा उससे थोड़ा मिलता जुलता होगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी उसके 8वें एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। इसलिए इस लॉ का नाम क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, अब आप खुद देखिए, सा रे गा मा प ध नी सा, यानी पहला वाला नीचे वाले से एकदम सिमिलर है, प्रॉपर्टी उसकी मैच कर रही है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर तक ये चीज़ नहीं फॉलो हो पाई थी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या बोला था कि इनका जो लॉ था वो यही था कि पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से मैच करेगा, प्रॉपर्टी उसकी मैच करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने अब इतना पढ़ा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं फॉलो होता है। और यहाँ पे इनकी लिमिटेशन शुरू हो गई थी। लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने पहला लिमिटेशन ये दे दिया कि देखिए 2 एलिमेंट को एक साथ अरेंज कर दिया और किसके ग्रुप में कर दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी ये हेलो ग्रुप है, इनके बीच में कर दिया। ये गलत हो गया। ठीक है, और इन्होंने जो एटॉमिक नंबर को बेसिस माना था उसको ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए। उसके बाद इनके लॉ में भी डिफेक्ट आने लगा, इनका भी लॉ सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये लेंथेनाइट को प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाए थे, इन्होंने इसको भी 2 के साथ अरेंज कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये कॉपर वगैरह का जो है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, ये यहाँ तक, ठीक है, कैल्शियम तक ये सही से अरेंज कर पाए थे। उसके बाद इनका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से एकदम अलग होने लगा था। ठीक है, कैल्शियम तक इनका बिल्कुल ठीक जा रहा था अरेंजमेंट, लेकिन उसके बाद सब गलत होने लगा था, कुछ भी सही नहीं जा रहा था। ऑक्सीजन के लाइन में इन्होंने आयरन को रख दिया था, जबकि उसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो ये सब न्यूलैंड्स के डिफेक्ट्स आने लगे थे, जिनकी वजह से इनके लॉ को भी हम लोगों ने गलत मान लिया था। इन्होंने क्या किया था, और ज़्यादा एलिमेंट्स को ये डिस्कवर भी नहीं कर पाए, और इनके लॉ में संगीत के साथ शुरू से कंपेयर किया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आए मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसमें उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया, और जो उस फॉर्मूले को जिस हिसाब से मैच कर रहा था उस हिसाब से उस टेबल में उन्होंने उसको फिट कर दिया। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। देखिए, ये आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, दिख रहा है एकदम क्लियर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका। देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हैं।
R2O, RO, R2O3। तो ये जिस फॉर्मूले से इन्होंने रखा है, जिस फॉर्मूले को जो एलिमेंट फॉलो करेगा उसको इन्होंने रख दिया था। ठीक है, इन्होंने देखिए यहाँ पे ये 12 यहाँ पे पीरियड्स बनाए हैं, ये ग्रुप्स बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने वर्ड्स यूज़ किया था ग्रुप्स ऑफ पीरियड के बारे में। अब इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये भी ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे, सिर्फ 63 एलिमेंट को अरेंज किया था। लेकिन हाँ, इन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव से ज़्यादा एलिमेंट्स अरेंज किए थे, और इनके पीरियोडिक टेबल के टाइम पे और ज़्यादा न्यू एलिमेंट्स के बारे में हमें खोजने को मिल गया था। ठीक है, और लेकिन इनमें भी क्या था, ये भी ज़्यादा अच्छे से एकदम बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ नहीं बताया था। इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के लिए भी कोई अलग स्पेस नहीं दिया था, क्योंकि दोनों अलग से बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं तो अलग से रखे जाते हैं। और इन्होंने जो सीरीज़ दी थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें खाली हो गई थी। ठीक है, और इनका जो बेसिस था वो क्या था, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि कोबाल्ट और निकल, ठीक है, कोबाल्ट और निकल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए Cu है ना, बगल में इन्होंने Cu को अरेंज किया है। मतलब ये यहाँ पे श्योर नहीं थे, इनका एटॉमिक मास यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब अब यहाँ तक क्या था, इनका जो एटॉमिक मास था वो बढ़ते हुए जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट का मास जो होता है वो निकल से ज़्यादा होता है, यानी कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ये इसको क्या कर दिए थे, पहले रख दिए थे। अगर आप इनका एग्जैक्ट मास निकालेंगे तो कोबाल्ट का मास निकल से पॉइंट की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे दिक्कत इनका कर दिया था कि ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, और ये एलिमेंट्स के और बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए थे, मतलब उनकी रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको अरेंज नहीं किया था, सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे अरेंज किया था। और ये फॉर्मूला किसी पे अप्लाई कर रहा था और किसी पे उनकी रिएक्टिविटी शो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब इन सब मॉडल पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले ये सारी चीज़ें इन सबको स्टडी किया गया था, और लास्ट में हमारा बना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर आपको थोड़ी लाइटिंग दिख रही हो तो मैं थोड़ा इसको चेंज, हाँ ठीक है, अब थोड़ा क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये हमारा ये जो ग्रुप है पहला वाला, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। ये होता है अर्थ एल्कलाइन मेटल, क्योंकि इसमें जितने भी मेटल्स हैं ये सब अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं। ठीक है, और ये जितने होते हैं ये सब पानी में ईजिली घुल जाते हैं और OH के साथ मिल करके जाते हैं, वाटर बेसिस बनाते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसलिए एल्कली बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो है ये, ठीक है, ये ऐसे ये जो रो गया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड। और ये जो ऐसे है ये ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉरी, ये इतने ग्रुप्स हैं, ये ऐसे ऐसे जो हैं वो ग्रुप्स हैं, और ये ऐसे ऐसे जो है वो पीरियड्स हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद करें, तो अब इसके लिए बहुत इजी तरीका है इसे याद करने का, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, हे ली ना कर रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, साइंस टीचर विपिन किपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक है, एक बार और, साइंस टीचर विपिन किपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर ये यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट रहे, पड़े आग में कूदना। ठीक है, अब ये सिर्फ ट्रिक है इसे याद करने का। यहाँ पे यारी का, यहाँ पे यट्रियम है वाई का, तो वो एलिमेंट नेम अलग है, सिर्फ याद रखने के लिए हम लोग ये याद करते हैं पोयम। और ये ठीक है, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, हफ्ता में 2 एलिमेंट है, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। समझ में आया। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ
अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। ठीक है, एक बार और। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। ठीक है, पसंद आ रहा है? चलिए आगे देखिए। थोड़े पके आम में पिए दोनों है, पके आम यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे याद करने का पोएम बहुत इजी है, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। और अगर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट्स को आप इस पोएम के थ्रू एकदम इजीली अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हुआ है यहाँ पे, इनको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ये जो हैं, ये हाइड्रोजन की प्लेस को भी बहुत अच्छे से रखा गया है, लैंथियम और एक्टिनाइड्स के सीरीज़ को भी अलग किया गया है। देखिए ये एल्कली मेटल, अर्थ एल्कलाइन मेटल, ये होता है ट्रांजिशन मेटल, ये होता है ये हेलोजन ग्रुप, ये जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस, और ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ये पोएम आप अच्छे से देख लीजिए, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आपको अगर कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो उसे बताने पे आपको उस चीज़ पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हम उस पर वीडियो बना देंगे। आप अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।